इस वन शॉट वीडियो में नाउन से लेकर जितने भी आपके दिमाग में डाउट्स होंगे या कोई भी क्वेश्चंस होगा, आज कोई भी क्वेश्चन और डाउट्स नाउन लेकर आपके माइंड में नहीं रहेंगे। आज मैं इस आसान तरीके से, इतने आसान तरीके से आपको नाउन क्लियर करने जा रहा हूँ, शायद ही आपने कहीं इतना इजी तरीका देखा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। नाउन, जैसा कि आपने देखा नाउन सिंपल सा आपको अपने माइंड में आज से रखना है। नाउन मतलब नेम, नाउन और कुछ नहीं है, एक सिंपल सा नेम है। नेम एवरीथिंग अराउंड यू, वो हर चीज जो आपके चारों ओर आपको दिखाई दे रही है द नेम, उसका कोई ना कोई एक नेम होता है। आपके चारों ओर जहां भी आप बैठे हैं, चारों ओर सारी चीजें जो आपको दिख रही हैं, उनका कोई ना कोई नेम जरूर होता है। That name is called noun, और उस नाम को हम नाउन कहते हैं। चाहे वो आपके पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स की भी नेम नाउन है, आपका स्वयं का भी नेम नाउन है। जो भी चीजें हमारे आसपास है, उन सभी का नेम क्या है? नाउन है। नाउन नेम ऑफ एवरीथिंग, नाउन क्या है? नेम ऑफ एवरीथिंग, हर किसी चीज का नाम ही नाउन है। नाउन इज नेमिंग वर्ड, तो आप कह सकते हैं कि नाउन एक नेमिंग वर्ड है। अब वो नेमिंग वर्ड किसी पर्सन का हो सकता है, जैसे मोहन, सोहन, गीता, सीता, राम, श्याम, या किसी प्लेस का हो सकता है, जैसे दिल्ली, मुंबई, सतना, आगरा, जबलपुर, या किसी थिंग का नेम हो सकता है, जैसे मार्कर, पेन, बुक, पेंसिल, या आपकी फीलिंग्स, किसी की भी फीलिंग्स हो सकती है, जैसे लव, हेट, या किसी एनिमल, इंसेक्ट, बर्ड्स का नेम हो सकता है, जैसे टाइगर, लायन, एलिफेंट, पैरट, या फिर आपके इमोशनल फीलिंग्स जो मैं पहले ही बता चुका हूँ। ये सभी आपके जो भी चारों ओर आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं या फील कर रहे हैं, और उसका कोई ना कोई नेम है, तो वो नेम आपका नाउन है। अब हम बात करते हैं नाउन की डेफिनेशन की। तो जो अभी आपने सुना और समझा, इस अंडरस्टैंडिंग के बेस पर हम क्या डेफिनेशन दे सकते हैं नाउन की। हालांकि बचपन से आप लोगों ने सुना होगा कि नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग, तो ये डेफिनेशन तो आपको ऑलरेडी लर्न है, जानते हैं। फिर भी आप अपने माइंड से खुद क्रिएट करें डेफिनेशन। तो आइए देखते हैं कुछ डेफिनेशन, उनको आप समझें और लिखना सीखें, बोलना सीखें, बताना सीखें। जैसे फर्स्ट डेफिनेशन मैंने दी है, अ नाउन इज द नेम ऑफ एनीथिंग। नाउन एक नेम है किसी का भी, एनीथिंग किसी भी चीज का। वी कैन सी, जिसे हम देख सकते हैं, हियर सुन सकते हैं, फील महसूस कर सकते हैं, और थिंक अबाउट, और जिसके बारे में हम सोच सकते हैं। ये डेफिनेशन आप सीख सकते हैं और यूज कर सकते हैं। सेकेंड मैंने आपको डेफिनेशन दी, अ नाउन इज अ वर्ड। अ नाउन इज अ वर्ड, नाउन एक शब्द है। दैट गिव्स आइडेंटिटी, जो पहचान देता है। नाउन एक ऐसा शब्द है जो पहचान देता है टू एनीथिंग, किसी भी चीज को पहचान देने वाला शब्द नाउन है, संज्ञा है। थर्ड डेफिनेशन की बात करते हैं, द नेम ऑफ एवरीथिंग, हर किसी चीज का नाम, इन द वर्ल्ड, दुनिया में जो भी चीजें हैं, उन सभी का नाम इज नाउन, नाउन कहलाता है, संज्ञा कहलाता है। तो ये कुछ डेफिनेशन थी जिन्हें आपको अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग समझना है और यूज करना है। अब हम चलते हैं काइंड्स ऑफ नाउन की ओर। चलिए तो अब हम देखते हैं काइंड्स ऑफ नाउन। नाउन के कितने प्रकार होते हैं, किन किन प्रकार से हम नाउन को समझते हैं, जानते हैं। तो आइए मैंने नोट किए हैं कुछ इनके प्रकार, आप भी समझिए। काइंड्स ऑफ नाउन यानी नाउन के प्रकार। नाउन कितने प्रकार के होते हैं? सामान्यतः नाउन 5 प्रकार के होते हैं
हाउ मेनी काइंड्स ऑफ नाउन? देयर आर 5 काइंड्स ऑफ नाउन। फर्स्ट नाउन है आपका प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन यानी हिंदी में हम कहते हैं विशेष नाम। नाम से मतलब संज्ञा। सेकेंड नाउन है आपका कॉमन नाउन। कॉमन नाउन कहने का मतलब है सामान्य नाम। सामान्य नाम अभी हम इन्हें अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करेंगे, आगे समझेंगे। आपको हम पहचानना सिखाएंगे कि किस तरह से आप पहचान सकें कौन सा नाउन प्रॉपर नाउन है, कौन सा नाउन कॉमन नाउन है, कौन सा नाउन कलेक्टिव नाउन है, और एब्स्ट्रैक्ट नाउन कैसा होता है, कैसे पहचाने, मटेरियल नाउन क्या होता है। ये सभी नेम नाउन आप पहचानना सीखेंगे। तो थर्ड नाउन है आपका कलेक्टिव नाउन, इसे हम बोलते हैं समूहवाचक संज्ञा। और फोर्थ नाउन है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जिसे आप बोल सकते हैं भाववाचक संज्ञा। इसी क्रम में फिफ्थ नाउन है आपका मटेरियल नाउन, जिसे आप बोलते हैं द्रव्यवाचक या पदार्थवाचक संज्ञा। और कुछ नेम और भी हैं जिन नेम से हम नाउन को जानते हैं, जैसे काउंटेबल नाउन, ऐसे नेम जिन्हें हम काउंट कर सकें, गिन सकें। और अनकाउंटेबल नाउन यानी ऐसे नेम जिसे गिना नहीं जा सकता है, यानी गिनने और ना गिनने के बेस पर काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन भी होते हैं। नेक्स्ट एक नेम आप देखेंगे कॉन्क्रीट नाउन, यानी ऐसे नाउन या नेम जिन्हें हम छू सकते हैं। ओके, और एक नेम और आपको मिलेगा पजेसिव नाउन। पजेसिव नाउन मतलब ऑनरशिप, जिन नेम से हमें ऑनरशिप समझ में आए, मालिकाना हक। तो ये कुछ नेम थे, लेकिन आपको मोस्टली 5 नेम समझना है। 5 काइंड्स ऑफ नाउन, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मटेरियल नाउन। और इसको याद रखने के लिए आप एक वर्ड यूज करिए कम, यानी आप बोलेंगे PACCM। P यानी प्रॉपर नाउन, A यानी एब्स्ट्रैक्ट नाउन, C यानी कॉमन नाउन, और नेक्स्ट C यानी कलेक्टिव नाउन, और लास्ट M मटेरियल नाउन। पर कम वर्ड यूज करिए, प्रॉपर, एब्स्ट्रैक्ट, कॉमन, कलेक्टिव और मटेरियल। ये वर्ड आपको मिला पर कम। इससे आपको काइंड्स ऑफ नाउन लर्न रहेंगे। ओके, अब चलते हैं हम एक एक करके इनको हम डिफाइन करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं, ताकि आप एग्जाम में हर दिए गए नेमिंग वर्ड को आइडेंटिफाई कर सके कि कौन सा ये नाउन है, प्रॉपर है, कॉमन है, कलेक्टिव है, मटेरियल है, काउंटेबल है, अनकाउंटेबल है, कौन सा ये नाउन है, आप अच्छे से समझ सके। तो चलिए समझते हैं आगे। अब हम चलते हैं, समझते हैं, एक एक कर काइंड्स ऑफ नाउन को एक्सप्लेन करते हैं। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है जो आपके क्लास 1 से लेकर लाइफ, जब भी आप इंग्लिश का कोई भी एग्जाम देते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं, हर एग्जाम में नाउन से लेकर कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर होता है। तो आप ध्यान से समझे। हम बात कर रहे हैं अब प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन की। इन दोनों को मैं साथ में लेकर इसलिए चलूंगा ताकि आपको इन दोनों में डिफरेंस अच्छे से समझ में आ सके। तो ध्यान से आप समझिएगा। प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन सिंपल सा आपको समझ लेना है, स्पेशल नेम। जो भी किसी पर्सन, प्लेस और थिंग को एक नाम दिया जाता है, उसका एक स्पेशल नेम दिया जाता है, उस नेम को हम कहते हैं प्रॉपर नाउन। और कॉमन नाउन, जो भी हमारे सराउंडिंग पर्सन है, प्लेस है और थिंग है, एक जैसे पर्सन, प्लेस और थिंग्स को हम जो एक नेम देते हैं उसे हम कहते हैं कॉमन नाउन। अब समझिए आप इनके एग्जांपल से। सपोज दैट किसी पर्सन का नाम राम है, किसी का नाम सचिन है, किसी का नाम अजय है, किसी का नाम दीपक है। ये सभी स्पेसिफिक नेम है, पर्टिकुलर नेम किसी पर्सन को दिए गए हैं, इसलिए इनको हम कहेंगे प्रॉपर नाउन। और कॉमन नाउन जैसे बॉय और मैन मैंने यहाँ पे यूज किया। अब राम को, सचिन को, अजय को, दीपक को,
इन सभी को हम बॉय कह सकते हैं या मैन कह सकते हैं। लेकिन क्या हर बॉय को राम, सचिन, अजय, दीपक कह सकते हैं? बिल्कुल नहीं कह सकते। दीपक, राम, सचिन, अजय ये सब बॉय हो सकते हैं ही, बॉय के नेम है, मैन के नेम है। तो ये आप समझ पा रहे होंगे कि ये किसी बॉय का पर्टिकुलर नेम है राम, किसी बॉय का नेम है सचिन, किसी बॉय का नेम है अजय और किसी बॉय का नेम है दीपक। यानी बॉय हुआ आपका कॉमन नाउन और उस बॉय को जो हमने एक स्पेसिफिक नेम दिया वो कहलाएगा आपका प्रॉपर नाउन। सपोज दैट जैसे आपका कोई एक नेम है जिससे आप पहचाने जाते हैं, वो आपका प्रॉपर नाउन नेम कहलाएगा। और कॉमन नाउन आप बॉय है तो बॉय, गर्ल है तो गर्ल, या कोई मैन है तो मैन, या वुमेन है तो वुमेन। ये आप समझ पा रहे होंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं, जैसे सीता, किसी लड़की का नाम सीता, किसी गर्ल का नेम सीता रख सकते हैं। किसी गर्ल का नेम निशा, किसी गर्ल का नेम हर्षिता, किसी गर्ल का नेम सौम्या। यानी गर्ल इन सभी के लिए सीता, निशा, हर्षिता, सौम्या का कॉमन नेम बन सकता है गर्ल। लेकिन हर गर्ल का नेम सीता, निशा, हर्षिता, सौम्या नहीं हो सकता है। यानी सीता, निशा, हर्षिता, सौम्या जो नेम इनको पहचानने को दिए गए किसी भी गर्ल को, ये उनका प्रॉपर नाउन कहलाएगा नेम। और इन सभी को हम किस एक नेम से पहचान सकते हैं, वो है कॉमन नाउन गर्ल। यानी सीता गर्ल, निशा भी गर्ल, हर्षिता भी गर्ल, सौम्या भी गर्ल या वुमेन, जो भी इनकी एज के अकॉर्डिंग गर्ल है या वुमेन है। ओके, नेक्स्ट आप समझते हैं दिल्ली, मुंबई, आगरा। ये नेम किसके हैं? ये नेम सिटी के। सिटी यानी हर सिटी को हम दिल्ली नहीं कह सकते, मुंबई नहीं कह सकते, आगरा नहीं कह सकते। किसी पर्टिकुलर सिटी का नेम दिल्ली हुआ, मुंबई किसी का आगरा। तो ये दिल्ली, मुंबई, आगरा किसी पर्टिकुलर सिटी का नेम दिया गया, इसलिए कहलाएंगे प्रॉपर नाउन। और इन सभी को, दिल्ली को, मुंबई को, आगरा को हम एक कॉमन नाउन से पहचान सकते हैं, जिसे हम कह सकते हैं सिटी। तो सिटी कहलाएगा हमारा कॉमन नाउन। समझ में आता आप लोगों को? चलिए नेक्स्ट समझते हैं। जैसे कुछ नेम दिए मैंने, इंडिया, अमेरिका, पाकिस्तान। ये नेम क्या है? ये कंट्री, देश के नेम है। तो अब ये सभी कंट्री का नाम तो इंडिया, अमेरिका, पाकिस्तान नहीं हो सकता है। किसी पर्टिकुलर कंट्री का नेम इंडिया है, किसी का अमेरिका है, किसी का नेम पाकिस्तान है। तो ये जो पर्टिकुलर नेम है ये प्रॉपर नाउन कहलाएंगे। और इंडिया को भी हम कंट्री कह सकते हैं, अमेरिका को भी हम कंट्री कह सकते हैं और पाकिस्तान को भी हम कंट्री कह सकते हैं। तो ये कंट्री कहलाएगा कॉमन नाउन। नेक्स्ट हम समझते हैं, जैसे द ताजमहल, द रेड फोर्ट। ये किसी प्लेस का नेम है। इसका नेम है प्लेस, यानी प्लेस आपका हुआ कॉमन नाउन। और प्लेस का पर्टिकुलर नेम, किसी का ताजमहल रख दिया गया, किसी का रेड फोर्ट रख दिया गया, ये कहलाएंगे प्रॉपर नाउन। इसी तरह नेक्स्ट समझते हैं, जैसे आपके हाथ में सैमसंग का मोबाइल है, ओप्पो का मोबाइल है या एप्पल का मोबाइल है। ये मोबाइल आपका ये मोबाइल आपका कॉमन नाउन है, क्योंकि सभी तरह के मोबाइल को आप मोबाइल कह सकते हैं। लेकिन सभी मोबाइल को आप सैमसंग नहीं बोल सकते हैं, ओप्पो नहीं बोल सकते हैं, एप्पल नहीं बोल सकते हैं। ये पार्टिकुलर किसी कंपनी, किसी मोबाइल का नेम सैमसंग होगा, किसी का ओप्पो होगा, किसी का एप्पल होगा। तो जो पार्टिकुलर नेम दिए जाते हैं वो है प्रॉपर नाउन। और पार्टिकुलर नेम को किस नेम से सभी को पहचान सकते हैं, सभी सेम टाइप की थिंग्स या प्लेस या पर्सन को समझ सकते हैं, उसे हम बोलते हैं कॉमन नाउन। अब कुछ बातें और हम समझ लेते हैं जो आपको जानना बहुत जरूरी है। जैसे कि जितने भी आप प्रॉपर नाउन देखेंगे कभी भी एग्जाम में लिखे हुए, तो फर्स्ट लेटर सभी प्रॉपर नाउन का कैपिटल लेटर में ही होता है। आपको ये ध्यान रखना है, प्रॉपर नाउन का फर्स्ट लेटर कैसा लिखा जाएगा? कैपिटल लेटर में। और कॉमन नाउन को भी ध्यान दीजिए, कॉमन नाउन ऐसा नाउन होता है जिसको आप सिमिलर से प्लूरल में
चेंज कर सकते हैं। जैसे आप बॉय को बॉयज लिख सकते हैं, गर्ल को गर्ल्स में चेंज कर सकते हैं, यानी सिंगुलर से प्लूरल में कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन प्रॉपर नाउन को सिंगुलर से प्लूरल आप कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। विषम परिस्थिति में कि किसी क्लास से बहुत सारे राम नाम के लड़के बैठे हुए हैं तो राम बोला जाए, लेकिन नहीं, ये गलत है। मतलब सिंगुलर ही रहेगा। प्रॉपर नाउन कैसा रहेगा? सिंगुलर। चलिए अब हम बात करते हैं इनकी डेफिनेशन की, कि कैसे हम इनको डेफिनेट कर सके, बता सके, किसी को डेफिनेशन दे सके। तो पहले बात करते हैं प्रॉपर नाउन की। प्रॉपर नाउन इज द नेम। सिंपल सी बात है, नाउन यानी नेम ही है, तो प्रॉपर नाउन भी क्या है? नेम है। अब कैसा नेम है? ये पार्टिकुलर पर्सन, किसी विशेष पर्सन का नेम, प्लेस और थिंग, यानी किसी भी प्लेस, पर्सन, थिंग का पर्टिकुलर नेम, स्पेशल नेम प्रॉपर नाउन कहलाता है। और इसी तरीके से कॉमन नाउन की बात करें तो कॉमन नाउन क्या है? कॉमन नाउन एक जनरल नेम है। A common noun is a general name। अब किसका जनरल नेम है? किसी पर्सन का, किसी प्लेस का, किसी थिंग का। तो सिंपल सी बात, दोनों में आपने डिफाइन किया। प्रॉपर मतलब स्पेशल नेम, पर्टिकुलर किसी पर्सन का, प्लेस का और थिंग का। और कॉमन नाउन मतलब जो एक जैसे प्लेस या पर्सन या थिंग्स को नेम दिया जाता है, उसे कहते हैं कॉमन नाउन। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट्स ऑफ नाउन, काइंड्स ऑफ नाउन की ओर। चलिए तो अब हम समझते हैं कलेक्टिव नाउन को। आइए मेरे साथ ध्यान से समझिए कलेक्टिव नाउन। पहले हम इसकी डेफिनेशन को समझ लेते हैं। डेफिनेशन क्या है? अ कलेक्टिव नाउन इज अ वर्ड। सभी नाउन वर्ड ही हैं। That names, जो क्या बताते हैं? नेम बताते हैं, नेम होते हैं। A group of people। और ये कलेक्टिव नाउन नेम तो होता है, पर किसका नेम होता है? ग्रुप नेम होता है। क्या नेम होता है? ग्रुप नेम। किसका हो सकता है? किसी पीपल का हो सकता है, पर्सन, एनिमल्स के नेम हो सकते हैं और थिंग्स। लेकिन ये नेम कैसे होते हैं? ग्रुप में होते हैं, एज वन यूनिट, यानी सेम टाइप के कॉमन नाउन सेम टाइप के कॉमन नाउन का जब एक यूनिट में एक नेम होता है, उसे बोलते हैं हम ग्रुप, यानी कलेक्टिव नाउन। कैसे समझिएगा? मैनी इन वन नेम, कई आपके कॉमन नाउन का एक नेम बनाएंगे हम, उसे बोलेंगे कलेक्टिव नाउन। कैसे एग्जाम्पल समझे आप? जैसे स्टूडेंट, स्टूडेंट, बहुत सारे स्टूडेंट्स को आपने मिलाकर एक रूम में बैठाला और उस रूम का नेम दे दिया, यानी उन स्टूडेंट्स का हमने नेम दे दिया क्लास। क्या नाम दे दिया? क्लास। यानी बहुत सारे स्टूडेंट्स से मिलकर एक नेम बना क्लास। सेम टाइप से जैसे बहुत सारे प्लेयर्स जब इकट्ठे होते हैं तो एक नेम बनता है टीम। सोल्जर्स को मिलाकर एक नेम बनता है आर्मी। और बहुत सारे पीपल जब गैदर हो जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं, तो एक नेम बनता है क्राउड। सेम मेंबर्स से मिलकर बनता है एक नेम फैमिली। और जैसे बहुत सारे काऊ, गाय इकट्ठे हुए मैदान में, तो हम क्या होते हैं? अ हर्ड ऑफ काऊ, यानी काऊ का आपका बहुत सारे काऊ इकट्ठे होते हैं, ग्रुप बनती है, तो हम उसे बोलते हैं हर्ड। सेम फिश के ग्रुप को हम क्या बोलते हैं? स्कूल, a school of fish। कीज, चाबी, कीज का अगर एक ग्रुप बना लेते हैं तो हम उसे क्या बोलते हैं? बंच, a bunch of keys। सेम बहुत सारे स्टिक इकट्ठी कर ली जाए और उनका एक ग्रुप बना लिया जाए तो हम उसे बोलते हैं a bundle of stick। तो आपने समझा कि सभी कॉमन नाउन, सेम टाइप के जो कॉमन नाउन है, उनका एक ग्रुप बनाकर एक नेम दिया जाता है, उस नेम को बोलते हैं कलेक्टिव नाउन। और ये कॉमन नाउन से ही बना आपका प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन से ही बना आपका कलेक्टिव नाउन। इनमें डिफरेंस क्या है? प्रॉपर नाउन होता है स्पेसिफिक नेम,
और या स्पेशल नेम। किसी भी कॉमन नाउन का स्पेसिफिक नेम और स्पेशल नेम को बोलते हैं प्रॉपर नाउन। लेकिन कॉमन नाउन का ग्रुप है, उस ग्रुप के एक यूनिट के नेम को बोलते हैं कलेक्टिव नाउन। तो ये आपका रहा कलेक्टिव नाउन। आशा करता हूँ समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट चलते हम नेक्स्ट काइंड्स ऑफ नाउन की ओर। अब हम समझते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इसके लिए आपको मैं एक ट्रिक बताता हूं। अगर कोई नाउन दिया हुआ है, नेम लिखा हुआ है, तो आपको पहले पूछना है क्या मैं इसे देख सकता हूं या छू सकता हूं। अगर जवाब आता है नहीं, तो वो आपका नाउन है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। चलिए अब हम इसकी डेफिनेशन स्टार्ट करते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज अ वर्ड, एक शब्द है दैट नेम्स, जो नाम होता है, अ फीलिंग, किसी फीलिंग का, क्वालिटी, किसी गुण का, स्टेट, किसी अवस्था का, और आइडिया, किसी विचार का। तो किसी फीलिंग, क्वालिटी, स्टेट और आइडिया के नेम को आप बोलेंगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्या ये फीलिंग्स, ये क्वालिटी, ये स्टेट और ये आइडिया दिखाई देते हैं या इन्हें हम छू सकते हैं? बिल्कुल नहीं। ओके, चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे फीलिंग्स, फीलिंग्स की एग्जाम्पल है लव यानी प्रेम, प्यार, हैप्पीनेस यानी खुशी, सैडनेस दुख, फियर डर, एंगर क्रोध, गुस्सा, जॉय आनंद। ये सभी हमारी फीलिंग्स हैं। ये दिखाई नहीं देती, ना इन्हें हम छू सकते हैं, इन्हें ओनली महसूस किया जा सकता है, इसलिए है फीलिंग। ये क्वालिटी देखते हैं हम, ऑनेस्टी, काइंडनेस, ब्रेवरी, स्ट्रेंथ, विजडम। ऑनेस्टी ईमानदारी क्वालिटी होती है, काइंडनेस दयालुता दया है, क्वालिटी है गुण है, ब्रेवरी बहादुरी, स्ट्रेंथ ताकत शक्ति, विजडम बुद्धिमानी, ये क्या है, किसी व्यक्ति की क्वालिटी है। स्टेट आइडिया, स्टेट जैसे चाइल्डहुड यानी बचपन, बचपन एक स्टेट अवस्था होती है। फ्रीडम, एजुकेशन, ग्रोथ, पीस, ये हमारे स्टेट और आइडियाज के एग्जाम्पल हैं। तो आप समझ रहे हैं, जिन नाउन्स को हम टच नहीं कर सकते हैं और देख नहीं सकते हैं, उन्हें हम कह सकते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। और जैसे फीलिंग्स, क्वालिटीज, स्टेट, आइडिया, ये कौन से नाउन है? ये आपके हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब इनका फॉर्मेशन कैसे होता है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनते कैसे हैं? जैसे आपने पहले समझा था कि कॉमन नाउन से ही प्रॉपर नाउन बनता है और कॉमन नाउन से ही कलेक्टिव नाउन बनता है। लेकिन एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहाँ से बनते हैं, कैसे बनते हैं, तो आप समझ लीजिए। एब्स्ट्रैक्ट नाउन एडजेक्टिव से बनते हैं। किससे बनते हैं? एडजेक्टिव से। जैसे काइंड क्या है? एडजेक्टिव है। और काइंडनेस क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। हैप्पी एक एडजेक्टिव है और हैप्पीनेस क्या होगा आपका? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ग्रो ये वर्ब है, यानी एब्स्ट्रैक्ट नाउन वर्ब से भी बनते हैं। इनका फॉर्मेशन वर्ब से भी होता है। जैसे ग्रो से बना ग्रोथ और मूव से बना मूवमेंट। तो आपने समझा कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो नाउन होते हैं जिन्हें हम ना तो छू सकते हैं ना ही देख सकते हैं। ये हमारी फीलिंग्स हो सकती है, ये हमारे क्वालिटी हो सकती है, स्टेट हो सकती है, आइडिया हो सकते हैं। इन सभी के नेम को हम कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट नाउन की ओर, मटेरियल नाउन। अब हम समझते हैं मटेरियल नाउन। चलिए समझते हैं मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन, मटेरियल नाउन, अ मटेरियल नाउन इज द नेम। ये भी नेम है, नाउन ही है, पर नेम किसका है? ऑफ अ सब्सटेंस, किसी पदार्थ का, जैसे हम मटेरियल ही कहते हैं। फ्रॉम विच, जिससे थिंग्स आर मेड, चीजें बनाई जाती हैं। यानी मटेरियल नाउन उस सब्सटेंस, मटेरियल पदार्थ का नेम होता है जिससे चीजें बनाई जाती हैं। ओके, तो जिससे चीज बनी उसे कहते हैं मटेरियल नाउन। आपको ध्यान रखना है, जिससे चीजें बनती हैं उस सब्सटेंस को क्या कहते हैं? मटेरियल नाउन।
उस सब्सटेंस या मटेरियल के नेम को बोलेंगे मटेरियल नाउन। एग्जाम्पल के लिए जैसे टेबल, टेबल नहीं है मटेरियल नाउन, टेबल तो है आपका कॉमन नाउन, पर टेबल बना किससे है, तो आपका जवाब आया वुड, यानी ये वुड क्या आपका है मटेरियल नाउन। जैसे रिंग, रिंग यानी अंगूठी, ये आपकी कॉमन है, लेकिन बनी किससे है, गोल्ड से, गोल्ड आपका हुआ मटेरियल नाउन। चलिए बहुत सारे एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे गोल्ड, सिल्वर, आयरन, स्टील, कॉपर, एल्यूमिनियम, वुड, कॉटन, वूल, सिल्क, जूट, वाटर, मिल्क, ऑयल, पेट्रोल, जूस, प्लास्टिक, ग्लास, पेपर, लेदर, स्टोन, सैंड, सीमेंट, रबर, ये सभी आपके एग्जाम्पल हैं मटेरियल नाउन के। और आपको एक पॉइंट याद रखना है, मटेरियल नाउन अनकाउंटेबल नाउन होता है, और ये अनकाउंटेबल नाउन है, इसलिए मटेरियल नाउन के पहले आपको ए और एन का यूज नहीं करना होता है। तो ये थे हमारे नाउन। आपको कैसा लगा ये वीडियो? अगर अच्छा लगा है तो मेरे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो, ग्रामर बेस्ड वीडियो आपको प्रोवाइड होते रहे।